कहानी का नाम है खाका सुख का। अब अकेले में क्या गुनगुना रहे हो? कुछ भी। तुम उसे समझ नहीं सकोगी। मूर्ख हो ना? नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी की होशियार लड़की हो रहूंगी आज की दुनिया में। और जीवन बिताऊं पुराने उसूलों का। नहीं भाई, प्रेम, स्पर्श निधि, भाव गधा मेरे पुराने उसूल हैं। जब सिक्किम में हम घूमते हुए थक गए थे तो तुमने कहा था एक घर चाहिए। वो तो मैं आज भी कहती हूँ। घर दोनों का हो, अनवरत और रंभा दोनों का। अनवरत अब तुम्हारे करियर में अनफिट अनफिट है क्यों? तो कोशिश करो और सफलता तुम्हारा साथ चूमेगी। मुझे ऐसी सफलता नहीं चाहिए। फिर ये भी कह दो, लंबी यात्रा के बाद टेम्पा भी पुरानी डायरी है महज। यही तो तुम पिछले 10 साल से बता रही हो झूठ है। और अपनी डायरी में मुझे पिता की कमजोर बेटी, माँ की नाजुक दिमागहीन। कुछ गलत हो तो बताओ, मैं बदल दूंगा रंबा। पिता मेरे खत के हैं। मैं उनको रोते हुए देख नहीं सकती हूँ। उनके कंधे पर सालों सिर रखकर मैंने यही महसूस किया है। गांव में पड़ी अपनी पहली माँ के दिल में झांक कर कभी देखा है? वो पिता की नहीं, पिता के पिता दादी की भूल थी। हाँ प्रोफेसर, वो भी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर गुड्डा थे न। तब दादा ने कहा इस गुड़िया को नथ पहनाओ, मांग करो, बेटा पैदा करो। तुम नातों को बिगाड़ कर देखते हो। यानी पहले गांव में एक बहू बैठा लेता, फिर तुमसे प्रेम करता। दूसरी माँ जब डिप्टी डायरेक्टर थी तो पिता अकेले थे। दोनों हमारी तरह साथ सोते थे, साथ का सुख तलाशते थे और गांव की माँ को जहर का घूंट पिलाते थे। जाओ सब्जी लाओ। ये कहानी तो इसी तरह 10 साल से चल रही है। यह दम तोड़ रही है, यानी प्रेम करी काहू सुख न रहियो। तुम्हारी बेकारी में रोज सुख का खाका बनाती हूँ और दूसरे क्षण सुख नजर नहीं आता, सिर्फ खाका रह जाता है। तो ये प्रेम का लिफाफा बंद कर दो। प्रेम नहीं अनवरत, कुछ भी बनता हुआ नजर नहीं आता है। गाँव आई थी, माँ सावित्री वाकई खुश नजर आई थी। भाई दुष्यंत लगातार कटा कटा रहा मुझसे और तुमसे। उसे डर था अभी माँ के खेत, अपनी एसडीओ बूथ, स्टेशनरी की दुकान, फोटोस्टेट मशीन थी। आय का वह एकमात्र मालिक है। अब रंभा कहीं शादी के बाद यहाँ आ गई तो अपना हक मांगेगी। झूठा है ये तुम्हारा गणित। रंभा वाकई उखड़ गई। तुम्हें मेरी मां पर कटाक्ष करना सुख देता है, यही मध्यवर्गीय समझ है तुम्हारी। नौकरी क्या है? सर्वहारा दंभ। उसने मेज पर रखी एक एक चीजें फेंकते हुए कहा। सर्वहारा के पास जंजीरें होती है जिसे वह रोज फैक्ट्री में, रोज खेत मजूरी में काटता है, पर कभी झोंपड़ी गिरवी रखता है, कभी बेटी को अथेड़ के हाथों में बेच देता है। मैंने तुमसे प्रेम किया है। माँ सावित्री चाहती थी गांव के स्कूल में तुम काम करो और पिता का विरोध लेकर हमारा विवाह रच जाए। माँ नहीं जानती मैं मानव विज्ञान में पौंडीचेरी का प्रथम श्रेणी छात्र हूँ। पौंडीचेरी में मेरा रिकॉर्ड है। मैं अपनी थीसिस बदलते विश्व में युवक इसी साल सबमिट कर रहा हूँ। क्या मिलता है? 5,000। हंसी रंभा। आज तुम्हारी माँ ने ग्राम पंचायत के प्रधान के स्कूल में मेरी सिफारिश की थी। वहां भी हस्ताक्षर करूंगा 4,000 रुपये पर और देंगे प्रिंसिपल 2,000 मात्र। अनवरत, जब तुम्हारे रास्ते पर सोचती हूँ तो तुम अपनी जगह ठीक लगते हो।
इस बुजुर्ग समय में तुम्हारी एक अहम भूमिका है जो समझ में आती है, पर जब प्रोफेसर पिता की बात पर गौर करती हूँ तो वह सही लगते हैं। करियर जेएनयू में नहीं था तो प्रोफेसर पिता ने अमेरिका की संस्कृति चेयर में अपना भविष्य सुस्थिर कर ही लिया। वह धर्म जात को हमारे प्रेम के बीच में नहीं लाते हैं। लाते तो दूसरी माम से शादी कैसे रचाते। प्रेम उनके लिए करियर है न रंभा। रंभा, तुम वाकई रंभा हो। आकाश में रहती हो या पिता की बनाई सुरक्षा में। वो चाहते हैं मैं सरकार की जो सेवाएं हैं, आईएएस आदि का मानव कल्याण की किसी सुरक्षित कुर्सी पर जम जाओ। तो क्या गलत है अनवरत? मकान यहाँ नहीं मिलता था, इसलिए हम पति पत्नी बने और 5 साल से सुरक्षित घर में रहते हैं। रंभा, तुमने देखा था जिस समाज कल्याण के क्षेत्र में मैं 20,000 रुपये कमा रहा था और हम सुरक्षित घर के आदि भी हो गए थे, पर जब मैंने डायरेक्टर को यही स्थिति आंगनवाड़ी आदिवासियों के इंतहा शोषण की बताई तो उन्होंने कहा देखो और चुप रहो। ये मुझसे नहीं हुआ और आज मैं बेकार हूँ, पत्नी की निगाह में असुरक्षित हूँ। बेटी रंभा, फोन अनवरत से छीनते हुए रंभा ने कहा, कैसी हो माँ? अखबार में न्यूयॉर्क देखा था ना, टीवी पर तुमने जहाज का उड़ते हुए टकराना, पूरी बिल्डिंग आग उगल रही थी और मैं अनुराधा को खोज रहा था। पूरा न्यूयॉर्क डर कर भाग रहा था और मैं अनुराधा मुझे खोज रही थी। उसी बिल्डिंग में अनु का दफ्तर था, मेरी संस्कृति चेयर थी। हमारा दिल घबरा रहा है पापा। हमारा यानी अनवरत क्या तुम्हारे साथ रहता है? मैंने उसे समझाया था, डांटा भी था, पर और 2 गुंडे भेजे थे मुझे जान से मारने को। वो गुंडे आपके पुराने छात्र थे और मेरे कोलीग थे। फोन रंभा को दो, बखुलाते हुए प्रोफेसर पिता ने कहा। अनवरत ने बेहद हंसते हुए रंभा को चूमा और कहा, डरे हुए अपने प्रोफेसर पिता से कुछ और हिदायतें बात बीच में छोड़ दी। आप न्यूयॉर्क में ठीक है ना? अनवरत के मित्र का मकान है, यहाँ मकान लड़की को नहीं मिलता, इसी नाते अनवरत मेरे साथ है। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी रंभा, मैं प्रिंसिपल को फोन कर देता हूँ, वह हॉस्टल में तुम्हें एक कमरा दिला देगी। नहीं, मैं किसी कीमत पर ये नहीं चाहूँगा अनवरत, और तुम एक घर में रहो। वह बेकार है, लॉफर है। मैं यहाँ की डिग्री कॉलेज का लेक्चरर हूँ प्रोफेसर साहब, और उस कॉलेज में आधी लड़कियाँ हैं जो मुझे आपसे अधिक निकट से जानती हैं। रंभा ने फोन छीन लिया। गांव से कल सावित्री मां का फोन आया था, वह बहुत डरी हुई थी। हाँ, वहाँ का एमपी नूर मोहम्मद गुंडा है, सीधे साधे लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कल दुष्यंत की दुकान में गुंडा भेजा था, मैंने अपने शिष्य मंत्री से सारी बात बता दी है। अब खतरे की बात नहीं है, पर रंभा बेटी, अनवरत के चंगुल से अपनी जान बचाओ, वह गुंडों से अधिक खतरनाक है। रंभा ने फोन पटक दिया। अनवरत ने कहा, आधुनिक संस्कृति से भी पिता का आदेश नोट कर लिया। रंभा सब कुछ फेंक कर बालकनी में रखे मूठे पर बैठ गई। कुछ देर अनवरत पिता की लाडली का चेहरा देखता रहा, फिर टीवी खोला और कहा, देखो यहाँ भी 2 माँओं की कहानी चल रही है। बस फोन की घंटी बजाई। अनवरत सोचता रहा, प्रोफेसर पिता न्यूयॉर्क के हादसे पर कुछ कहेंगे बेटी से। वह देखता रहा फोन को जैसे वह रंभा के पिता का चेहरा हो। घंटी बज रही है और नवाब जूते पॉलिश कर रहे हैं। रंभा ने विंगी से देखा उसे। जूतों की पॉलिश न हो तो पहली रो की लड़कियां हंसेगी, दूसरी रो की लड़कियां उछल उछल कर देखेंगी प्रोफेसर साहब का मूड कैसा है।
जूता देखकर लड़कियां हमारा मूड समझती है। वह तुम्हारे पिता से, प्रोफेसर पिता से होशियार जो है। रंभा ने मुंह फेर लिया। इन्हें तो एक बहाना चाहिए मेरे पिता पर टिप्पणी करने का। फोन कब से बज रहा है? सावित्री माँ ने कहा। क्या फिर अनवरत से लड़ाई हो गई है बेटी? ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी? माँ तुम गृहस्थी चला रही हो ना, यही देखकर संतोष होता है। कहाँ संतोष है बेटी? सोशलिस्ट पार्टी की टिकट नहीं मिली थी नूर मोहम्मद को, सुना है अब वो चुनाव में सोनिया गांधी का प्रत्याशी है। तो क्या फर्क पड़ता है गुंडे को, वो समाजवादी हो या कांग्रेसी? नहीं बेटे, फर्क इतना पड़ा कि दुष्यंत ने 10 एक लड़कों के साथ एक कार्टून जुलूस निकाला। एक कार्टून में नूर मोहम्मद एक युवक को कत्ल कर रहा है, दूसरे कार्टून में मुलायम सिंह उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। रहो कहीं, पर मुस्लिम वोट बैंक मुझे चाहिए। नूर मोहम्मद के गुंडों ने एक एक कार्टून को वहीं चौराहे पर जला दिया और नूर मोहम्मद भाषण देता रहा। जब बैंक लूटा जा सकता है तो जनतंत्र में सीट पर कब्जा करना कौन मुश्किल है? बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक लुकाठी दुष्यंत की दुकान पर गिरी। बेटा जान तो जहान है, जान है तो जहान है। तू अनवरत के साथ तुरंत टैक्सी में आ जा। अनवरत क्या करेगा माँ? तू नहीं जानती। अनवरत दिल से ठीक है, हिम्मती है और एक फैसला करने के बाद पीछे नहीं हटता। अब अपनी माँ और भाई की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। माँ प्रोफेसर पिता न्यूयॉर्क के धमाके में बाल बाल बचे, पर वह नहीं चाहते हैं कि अनवरत मेरे साथ रहे। तू फोन अनवर को दे, वो जो चाहेगा वही होगा। है तो तू अपने पिता से तंग दिल और डरपोक लड़की। अनवरत हंसते हुए सामान पैक करता रहा। चलो डरपोक लड़की चलो।